कुछ घाव जो होते हैं ना वो ऊपरी होते हैं। जैसे आपको शरीर में कहीं घाव है, खुजली है, फोड़ा फुंसी है, या कहीं ट्यूमर हुआ है, कहीं पस हुआ है, तो ओपेनली दिखता है। लोग पूछते हैं कि भाई आपको क्या हुआ है, चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है, आपके सर में इतना चोट आ गया है, हाथ पैर टूट हो गया, ये सारे एक्सटर्नल घाव होते हैं। और कुछ घाव जो होते हैं ना इंटरनल होते हैं, जो आपको भी पता नहीं चलता कि मेरे बॉडी के अंदर हो गया है। जैसे टीबी, बहुत बार टीबी जिसको कोल्ड अवैकस की भी कहते हैं, हाँ, लंग्स में हो जाती है, या बॉडी के अंदर पार्ट में कोई पस हो जाता है, या इंटरनल कोई घाव हो जाता है, या खून रिसने लगता है, तो आपको पता भी नहीं चलता है, और वो बहुत भयानक होती है। वो तब आपको पता चलता है जब जो बीमारी है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तब जब दर्द असह्य हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। शुरू में आपको पता ही नहीं चला था कि वो जख्म आपके शरीर के अंदर हो रहा था। अगर शुरू में होता तो आप इलाज करा लेते। हमारे जीवन में भी ना यही लॉ काम करता है। सबके जीवन में दुख दर्द होता है। एक इंसान होता है जो बोलता रहता है अरे दुख है, पैसे की कमी है, कष्ट है, तो लगता है लोगों की अरे बाप रे ये बहुत दुखी आदमी है, इसी के पास तो कष्ट है, क्योंकि वो बोल रहा है, बता रहा है, सुना रहा है। और कभी कभी झूठा भी लोग गीत गाते रहते हैं। कुछ लोगों को अनायास ही दुख रोने की आदत होती है। वो हमेशा जहाँ रहेंगे रोते रहेंगे। हालांकि दुख सबके जीवन में होती है, लेकिन उनको सुनाने की आदत होती है ताकि झूठी सिंपैथी ले सकें। और कुछ लोग जो होते हैं ना एक्चुअल में दुख झेलते हैं, बहुत दुख झेलते हैं। जब वो अपनी बात जीवन की बताएंगे ना, तब उनकी बात सुन के आप रोने लगोगे। आपकी आंखों से वास्तव में आंसू आ जाएगा कि ये इंसान कितना दुख झेला है, लेकिन फिर भी ये स्थिर है, स्थिर प्रज्ञा है, शांत है, अचल है, क्योंकि इसको पता है कल मेरे अच्छे दिन आएंगे। वो शांत भाव से जीवन का सारा कर्म कर रहा है। और उसी इंसान पे लोग गलत उंगली भी उठाते हैं, जो सरासर सरासर गलत है। हाँ, वो इंसान अपने दुख का व्याख्यान नहीं करता है, कहीं प्रचार प्रसार नहीं करता है, कहीं कुछ भी बोलता नहीं है, वो शांत भाव से रहता है। तो उसके जख्म लोगों को दिखते नहीं है, हालांकि उसका पेन बहुत ज़्यादा है। वो उसी तरह जैसे बॉडी के अंदर जख्म हुआ है। अब देखो, अगर आपके मन के अंदर दर्द है, कुछ संताप है, कुछ परिस्थिति या परेशानी से आप जूझ रहे हो, तो उसको खुल के बोल दो, अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो वो जख्म धीरे धीरे आपको कहीं खा जाएगी। क्यों बीमारी बढ़ जाती, डॉक्टर कह देता है कि आप लास्ट स्टेज में हो। इतना भयानक बीमारी आपको पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि आपकी बीमारी अंदर की थी। मन के अंदर भी बहुत से विचार चलते रहते हैं, और ज़्यादातर निगेटिव विचार ही चलते हैं, नकारात्मक इमोशन से भरे होते हैं। सबके साथ होता है। अगर आप बोल दोगे तो आप दुख दर्द से निकल लोगे, और अगर आप नहीं बोल पाते हो तो आप ही को अंदर ही अंदर वो खा जाएगा। आप फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंगर में चले जाओगे। बहुत बार लोग अपनी जीवन लीला तक ख़त्म कर लेते हैं। वो भी बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। कारण क्या होता है कि वो अपनी बातें किसी को बताते हैं तो कोई समझ नहीं पाता है। ठीक है, बोलना चाहते हैं तो लोग उल्टा उसी को नोचते हैं, दबाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, या बार बार लोग उसी पर दोषारोपण करते हैं। वो भी बेचारा एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है, आखिर कब तक सुने, कब तक बर्दाश्त करे। ऊब जाता है एक समय के बाद। वो सोचता है इन लोग से बोलने का क्या फ़ायदा है। इन द मीन टाइम जो निगेटिव थॉट्स, इमोशन है ना, उसको अंदर से परेशान करते रहते हैं। उसकी भूख चली जाती है, नींद चली जाती है, बॉडी के अंदर निगेटिव थॉट्स के चलते तेजाब बनने लगता है, प्यास उसको लगती है बहुत ज़्यादा, मुंह जो है परेशान होने लगता है, चप चप करता है। तो ये सारी चीज़ें उसको साइड इफ़ेक्ट के तौर पे बहुत सी और बीमारी देने लगती हैं। बहुत सारे सिम्टम जो होते हैं ना, रोग ना होते भी आपके बॉडी के अंदर रोग पनपने शुरू हो जाते हैं, सिर्फ मन के नेगेटिव थॉट्स के चलते। क्योंकि आपके पास कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जिससे आप अपने मन की बात खुल के बोल सको। और जब तक इंसान खुल के नहीं बोलता है, अंदर से जख्म से भरा रहता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है क्या करे। और बहुत बार लोग इसलिए कूद भी जाते हैं, खा पी के लटक भी जाते हैं, सो भी जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है इस धरती पर रहने का क्या फ़ायदा जब मेरा कोई अपना है ही नहीं। सबसे पहली बात कि आप अपने मन के अंदर से ना सारी निगेटिव बातें निकाल दो। आप ये मान के चलो कि धरती पे आप आए हो, आपको एक कर्म करने के लिए भगवान ने चूज किया है, और आपको कर्म ही करना है, कर्म करके जाना है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, और अपने दुख से निकलने को उपाय भी खुद ही खोजो। और बहुत दब के डर के रिश्ता मत चलाओ, क्योंकि जब इंसान दब के डर के चलता है ना जीवन में, या रिश्ता चलाने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर सब लोग चढ़ के रहते हो। ऐसा नहीं कि उसको बहुत मान सम्मान दे देंगे, सर का ताज बना के सर पे रखेंगे, नहीं। वैसे लोगों को पायदन की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो खुद अपनी इज्जत नहीं करा तो लोग मान के चलते हैं, तो खुद ही इज्जत नहीं करा तो इसको हम क्या इज्जत दें। इसलिए पहले खुद मान सम्मान से रहो, अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखो, और सर उठा के जियो। जब सर उठा के जियोगे ना, तब आपको जीने की कला भी आ जाएगी, शक्ति भी आ जाएगी, सोच भी बदल जाएगी। और फिर लोगों की कही हुई बातों से आप परेशान भी नहीं होगे कि इंटरनली कोई आपके बीमारी आ जाए, आपको जकड़ ले, पकड़ ले। आप जीवन के हर दुख दर्द जख्म से निकल लोगे। इसलिए मन को, सोच को शांत रख के खुल के बात किया करो।